अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। चलें जी, चलते हैं बच्चों को छोड़ने स्कूल और किंडरगार्टन। इस तरह की बस छुट्टियाँ होने वाली है, कोई बड़े बड़े बैग नहीं। आज ये जा रही है ज़ू, तो इसको मैंने छोड़ना है बस स्टॉप पर, और आहल को छोड़ के किंडरगार्टन। बैग में सिर्फ खाने की चीज़ें और पीने की, और कुछ नहीं है। तो कल इनका लास्ट डे है, तो आज इन्होंने ज़ू जाना है। तो चले इनको छोड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपको गंद नज़र आ रहा है ना गली में, हमारे 2 हफ्ते से ना हमारी गली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इसकी वजह से हमारा घर का नेट जो है वो 2 हफ्ते से बंद है बिल्कुल ही। इन्होंने कोई तारे काट दिए खुदाई करते करते, और अब हम बेचारे बैठे हुए हैं कि कब हमारा नेट में लगे। पता नहीं कौन सी तारें इन्होंने ख़राब कर दी। ये लोग डाल रहे हैं नई तारें जो हैं वो ज़मीन के अंदर, ताकि तेज़ जो है स्पीड वाली तारें जो हैं वो डाल रहे हैं पूरे गांव में। तो पूरा गांव इन्होंने जो है ना वो खोद देना है। फ़िलहाल हमारी गली से शुरू किया, बाकी मेन गली जो है ना जहाँ से बसें गुजरती हैं वो भी 25 तारीख से बंद हो जानी है। तो देखिए क्या बनता है। फ़िलहाल बहुत शोर, बहुत गंद पूरी गली, लेकिन ये कि बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। मिनटों सेकंडों में बेचारे खोदते हैं और फिर शाम तक उसको दोबारा सेट सूट करके चले जाते ताकि लोग गुजर सकें। लेकिन यहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ, जिन लोगों के घरों में गाड़ियाँ वो नहीं लेके आ रहे, उनको अलग से जगह दी कि वहाँ पार्क करें। तो फ़िलहाल यहाँ गाड़ी भी कोई नहीं आ सकती। तो बस हर तरफ जी गंद ही गंद है और खुदाई खुदाई हो रही है। और बस हमें ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने नेट वालों को फ़ोन किया, तो उन्होंने हमारी सिमों पे हमें नेट दे दिया कि जितना मर्जी अनलिमिटेड यूज़ करें। तो मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी बस स्टॉप पे। मेरी आज फिर अपॉइंटमेंट है। जी हाँ, मेरी ज़िंदगी का जो आधा हिस्सा है ना वो अपॉइंटमेंट डॉक्टरों के पास ही गुजरेगा। मतलब मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ना। मैं जा रही हूँ फिर एबरबाग। मेरी आज 1.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट तो बहुत पहले से मिली होती है, बस जाना आज था। वैसे नॉर्मली मेरा काम है, लेकिन मैंने अपना काम चेंज कर लिया। मैं अब कल करूँगी, और आज मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं जा रही हूँ जी एबरबाग, जहाँ मैं हमेशा आप लोगों को लेके जाती हूँ। तो मैं निकल आई हूँ, 9 बज गए। मैं जल्दी निकल आई थी क्योंकि मुझे था कि मेरे वहाँ टीचर होते हैं, मैं उनसे ना चले उनके साथ बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँगी, साथ उनसे हाल चाल पूछ लूँगी। माशाल्लाह 74 साल के हो गए हैं, तो बीमार ही रहते हैं। तो मुझे ये था कि चलो जाती हूँ उनसे मिल लूँगी। वो मैंने फ़ोन किया तो उनका कोई ऑपरेशन हुआ है घुटने का। तो फिर मैंने यहीं से कॉफ़ी ली और साथ ब्रेड ली, और मैंने कहा बैठ के नाश्ता करते हैं। पहले जी मैंने बस ली, अब मैंने ली है ट्रेन मुझे 10 मिनट में पहुंचा देगी एबरबाग। तो ट्रेन सिर्फ मेरे लिए थी, कोई नहीं था। खाली उसने कहा समना याशी मार है, कल्ली जा तू ऐश कर दी जा, कोई मसला नहीं है। तो जी मैं जा रही हूँ डॉक्टर पास। वैसे तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का, लेकिन अगर मैं इससे अगली वाली ट्रेन लेती या बस लेती तो फिर मैंने लेट हो जाना था, और मैं चाहती पहले ही चली जाऊँ। वहाँ पहले ही बहुत इंतज़ार करते हैं डॉक्टर। देखो मैं कब फारिग होती हूँ। आज रिजवान की छुट्टी है, वो ले लेंगे बच्चों को। तो मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने कहा चलो पहले टेडी चक्कर लगाते हैं, शायद कोई चीज़ लेनी हो, ना भी लेनी हो तो बंदा ले लेता है। तो इन्होंने सारी टेडी जो है ना वो नए तरीके से सेट कर दी, और बड़ी साफ़ सुथरी फिट फाट कर दी। पहले तो समझ ही नहीं आती थी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। इन्होंने हर चीज़ के हिसाब से ना, ये सबसे पहले इन्होंने बर्थडे की चीज़ें लगा दी हैं यहाँ पे, केक वगैरह सब कुछ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पारसा कही थी मामा जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो ऐसी ही थी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं शायद 1.5 महीने बाद आई तो तब ऐसी नहीं थी। अब उन्होंने सारी सेटिंग ना चेंज की, और बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन हर चीज़ जर्मनी में ना 3 मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको घर की सारी चीज़ें मिल जाती हैं A to Z। एक तो टेडी, एक आइनियरो शॉप और एक्शन। यहाँ आप घुस जाएं, मतलब सस्ती जो होती हैं, बाकी तो खैर हर जगह से मिल जाती है, लेकिन 3 सस्ती दुकानें हैं जहाँ पे आपको घर की हर चीज़ मिल जाती। सिलाई कढ़ाई क्या, बच्चों की बुक्स क्या, खिलौने, कलर्स, बर्तन, हर चीज़, डेकोरेशन का सामान। और फिर यहाँ पे इन्होंने सेलें भी बहुत लगाई। इतना सस्ता सामान होने के साथ साथ इन्होंने सेलें भी लगाई होती हैं। वहाँ बॉक्स पड़े होते हैं बड़े बड़े, उसमें उन्होंने 1-1 यूरो की चीज़ लगाई होती है। मेकअप आपको मिल जाता है। मेकअप क्या, एक्सेसरीज, मतलब हमारे कैचर्स वगैरह हो गए, हेयर बैंड्स, इस तरह की बहुत मतलब अच्छी दुकान है जो मैंने जर्मनी में आके, कहते हैं ना कि बेस्ट मार्केट है यहाँ पे। छोटे बच्चों की माएँ हैं जो, उनके लिए तो, क्योंकि बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह अगर आपने किसी को देने हैं या उनके खिलौने यहाँ बहुत अच्छे रेंज में मिल जाते हैं। मैं एक्शन तो मेरे आसपास कहीं नहीं है, और आइनियरो शॉप हाइडलबर्ग में, वो भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये टेडी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। इससे भी बड़ी टेडी जो होंगी ना उस पर और भी ज़्यादा वैरायटी। मतलब आपको हर चीज़, ये तैपिश वगैरह समझ लें, जो कारपेट होते हैं, छोटे मैट्स वगैरह। मैं कह रही हूँ ना कि घर की A to Z, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक भी है लेकिन वो बड़ी टीवी शी भी नहीं, लेकिन सारे ये देखें। अब ये वासा कॉखर लगा हुआ है जो बॉयलर होता है,
और 12 यूरो का था कि पता नहीं 8 यूरो का, 8 यूरो का लगाया हुआ था। देखें सस्ते से सस्ती चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ होता तो सारा ना चाइना का माल है, लेकिन चाइना की भी अच्छी क्वालिटी वाला, मतलब ये यूरोप में आपको लोकल चीज़ नहीं मिलेगी। अगर चाइना की भी है तो वो भी चाइना का बेस्ट होगा जो वो लोग यूरोप में जब भेजते हैं। बाकी जो थक्कल टुट्टल जो होता है हमारा वो हमारे मुल्कों में चला जाता है, जो बिल्कुल जिसकी क्वालिटी नहीं होती। लेकिन ये होती क्वालिटी की चीज़ें हैं सारी, भले वो इलेक्ट्रिक है भले बर्तन है, कुछ भी है, ये सब मेड इन चाइना है, सब कुछ चाइना से बना हुआ। जर्मनी की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी, जो वहाँ की अच्छी क्वालिटी है ना उनकी। तो यहाँ पे घर की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें हैं। मैंने कहा अगली बार आऊँगी बच्चों के साथ, इस बार सीधा डॉक्टर पास ही जाना है, सामान सामान कोई नहीं लेके जाना है। लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही थी सारी, और मेरे घर की जो थीम है वो भी ऐसी है ना, गोल्डन गोल्डन। तो यहाँ से फ्रेम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे रेंज में मिल जाते हैं। तो मैंने इतना कुछ खास घर के लिए तो नहीं लिया, बच्चों के बस खिलौने लिए, क्योंकि वो जब भी घर जाओ तो उन्होंने पहली बात यही पूछनी होती मेरे लिए क्या लेके आई हैं। तो उनके लिए 1 आध यूरो की चीज़ ले जाओ तो वो खुश हो जाते हैं। ये जी आ गए यहाँ पे। अब विंटर के हैब्स के भी इन्होंने डेकोरेशन ले आए। यहाँ पे हैब्स में भी एक वो होता है इनका कोई फेस्ट जैसे त्यौहार, तो उसके लिए भी तैयारी हो गई है पहले से ही। इस बार जर्मनी में गर्मियाँ आई नहीं, तो इसलिए अब वाकई अब आने वाला है बस ना, जो खिज़ां का मौसम है, सितंबर में पक्की बात आ जाना है। तो यहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेते हैं। मैंने इज़ना के लिए कलर्स की बुक्स ली और कलर लिए, और यहाँ से पीने शीने ली, अपने लिए पायल ली, और आहिल के लिए एक वाटर की पिस्टल जो होती है वो ली। बाकी मैंने इतना कोई ख़ास नहीं लिया, लेकिन अगली बार बच्चों को लेके आऊँगी। उनके स्कूल की सारी चीज़ें फिर लिस्टें मिल गई हैं छुट्टियों के बाद, तो फिर दोनों को लेके आऊँगी, बेटियों को। तो फिर यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाएंगे। इस बार इतना सामान उन्होंने लिखा ही नहीं है। नॉर्मली 100 यूरो से कम का सामान नहीं आता जो उनकी लिस्ट होती है, लेकिन वो पहली क्लास में। लेकिन अब जो उन्होंने लिस्ट दी है उसमें मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सामान है, कोई 50 यूरो तक का आ जाएगा सारा सामान। तो ये मैंने आहिल के लिए ली थी, ये वाली गन। अभी भी मेरे पास टाइम था तो मैं सोच रही हूँ जाके आइसक्रीम खा लूँ, लेकिन मेरे साथ आपको पता है कोई ना कोई तो हादसा होता ही होता है। तो इस बार भी यही हुआ, मैं गई हूँ आइसक्रीम खाने। तो आगे कहानी आपको जाके बताती हूँ। फ़िलहाल यहाँ से कुछ और चीज़ें लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से ना हमेशा जो हेयर्स की जितनी भी एक्सेसरीज़ है ना वो यहीं से लेती हूँ। कैचर हो गए, पोनियाँ, ये वो। यहाँ बच्चों की जो रबर्स वगैरह है ना वो इजीली मिल, खैर अब तो टेमू से भी बहुत अच्छे से मंगवा लेते हैं। लेकिन ये होता है कि यहाँ आप देख के साइज सूइज पता, और टेमू से पता है ना, मंगवाओ कुछ तो निकलता कुछ है। कि वो किसी ने सोफ़ा मंगवाया, बड़ा वाला सोफ़ा मंगवाया, तो जब घर आया तो चुन्नू सा बच्चों के खेलने वाला सोफ़ा निकला। तो वही हाल है, साइज़ का नहीं पता चलता वहाँ पे क्या साइज़ होगा। यहाँ से आप कैचर मंगवा लो, बिल्कुल छोटे छोटे हों। हम लोग कौन सा सेंटीमीटर वगैरह देखते हैं, कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ मुझे पायलें अच्छी लगी थी, वो मैंने 1-2 ली हैं, क्योंकि गर्मियों में तो आप पहन सकते हैं, सर्दियों में कहाँ पहनी जाती हैं, तो इसलिए वो ली बस मैंने। तो इतना कुछ नहीं, यहाँ पे मिल तो बहुत अच्छी चीज़ें जाती हैं सारी, जो स्टैंड वगैरह मेकअप के और इयरिंग्स वगैरह सब, पोनियाँ शोनियाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं। लेकिन बस ये है कि कलर नहीं होते। हम लोगों को मैचिंग के दौरे पड़े रहते। मैं तो पाकिस्तान से पोनियाँ लेके आई थी, हर सूट के साथ मैचिंग, बड़ी वाली पोनियाँ, वो यहाँ सिर्फ ब्लैक में मिलती हैं। तो अब खुद जाऊँगी पाकिस्तान तो फिर कैचर, वो अभी तक मेरे पास हैं कैचर और पोनियाँ 1 आध, बाकी तो सारी 10 साल हो गए बाबा, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया अब। लेकिन अब जाऊँगी तो सब कुछ लेके आऊँगी। बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी नेशनलिटी आए, फिर पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, फिर अपनी पसंद की सारी चीज़ें लेके आते हैं। बाजी और वज्जी का चक्कर लगा है, लेकिन वो लोग बच्चों के साथ भी मसला हो जाता है कि आप मार्केटों में ज़्यादा घूम नहीं सकते, तो और टाइम भी इतना पूरा पूरा होता है। तो अब खुद ही जाके लेके आऊँगी जो जो लेके आना है। तो बस जी मैंने अपनी चीज़ों का बिल करवाया जो मैंने ली थी, थोड़ी सी चीज़ें ली, कोई ज़्यादा नहीं, कोई 10-15 यूरो की मैंने सामान लिया, कोई ज़्यादा, पर करते करते फिर भी हो ही जाता है इतना का बिल। और अगर बच्चे साथ होते ना तो फिर तो ये 50 तक चला जाना था बिल। वो छोटी छोटी चीज़ें अपनी पूरी इकट्ठी करते रहते हैं और फिर अच्छा खासा बिल बन जाता है। तो मेरा तो इतना बिल नहीं बन था। मैंने वो भी ली थी, क्या कहते चिड़िया नहीं थी वो रैकेट की शटल, वो भी मैंने ली थी। हमारे ना रैकेट मिले थे हमें कोई 5-6 नीचे केलर से, तो वो छोटी छोटी बॉलें थी उसके साथ। मैं वजी से कहती वजी जिस दिन मेरा चक्कर लगा ना फिर मैं शटल लेके आऊँगी, फिर तुम और मैं खेलेंगे। तो वो मैंने शटल भी मुझे नज़र आ गई, वो भी मैंने ली है। तो चलें जी चलते हैं यहाँ से आइसक्रीम खाने। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास था सिर्फ कार्ड, और मुझे लग रहा था कि कार्ड जो है ना वो हर जगह चल जाएगा, हर जगह मशीनें में लगी होती हैं, आप कार्ड से पे कर सकते हैं। और मैं बैंक काफ़ी दूर रह गया था, मैं आ गई थी हॉस्पिटल के पास,
मैं गई हूँ आइसक्रीम लेने, मैंने कहा चलो आइसक्रीम लेती हूँ जी। पूछा उनसे कार्ड के थ्रू पे करते हैं, उन्होंने कहा सॉरी जी हमारी मशीन ख़राब हुई। मैं 3 आइसक्रीम शॉप पे गई हूँ, तीनों कार्ड के थ्रू पे नहीं कर रहे थे। फिर आप यकीन करें आधा घंटा लगा के मैंने अपने बैग्स की सारी जेबें खोली हैं और उसमें से ये मुझे कोई 3-4 यूरो मिले। तो मुझे ठंड पड़ गई, लेकिन कसम से हमारे पास बार होता ही नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। और ये भी नहीं जहन में रहा कि आने से पहले थोड़ा से जो है ना वो पैसे ले आऊँ रिजवान से। चले जी यहाँ से खाते हैं आइसक्रीम, और उसके बाद टाइम भी हो गया था, पैसे ही नहीं मिल रहे थे, तो सारा टाइम तो पैसे ढूंढने में लग गया और ऊपर से मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो गया। चलें जी मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।